घड़ी में दोपहर के 2:30 बज रहे थे। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्साह की दास्तान लिख रहा पहलगाम बेखबर था कि 15 मिनट बाद उसकी दुनिया में सैलाब आने वाला है। 2:45 हुए थे। पहलगाम के जंगलों में हलचल हुई। जंगलों से कुछ लोग निकले और टूरिस्ट की तरफ बढ़ने लगे। चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। सबकी उम्र 25 से 35 साल के बीच रही होगी। शरीर कैमोफ्लाज रंग की कमीज से ढका था, लेकिन उनके कंधे से लटक रही राइफल और उनकी आंखों की घृणा ये संकेत थी कि वो आर्मी के जवान नहीं थे। वो तेज कदमों से पर्यटकों की तरफ बढ़ रहे थे और तभी पहलगाम गोलियों की आवाज से दरक गया। पर्यटकों पर फायरिंग हो गई थी। महाराष्ट्र से आई सिमरन चंदानी चाय और मैगी खा रही थी। उन्होंने देखा पहाड़ की चोटियों से लोग नीचे भाग रहे हैं। उन्हें लगा कोई बड़ा बलून फटा होगा, मगर प्रकाश की गति से एक आवाज उन तक पहुंची, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। सिमरन हड़बड़ाती उठी और भागने लगी, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी गोलियां सुनाई पड़ रही थी। आतंकियों के गिरफ्त में जितने भी लोग थे, अब उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहला कलमा तैयब पढ़ना आवश्यक है, जिसे 2 भागों में पढ़ा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आतंकियों ने इसे ही पढ़ने के लिए कहा और अचानक घाटी में कलमा गूंजने लगा। हर कोई कलमा पढ़ रहा था सिवाय हिंदुओं के। उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। एक एक करके गोली मार दी गई। असम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य सरेंडर की मुद्रा में जमीन पर लेटे हुए थे। उन्हें कलमा पढ़ना आता था। वो जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। आतंकी उनके पास आया, पूछा क्या पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कलमा। ये सुनकर आतंकी आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने पर आतंकियों ने लोगों के पैंट उतरवाए, चेक किया कि खतना हुआ है या नहीं, फिर धर्म पूछा और गोली मार दी। इसमें एक नाम नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का भी है। हफ्ते भर पहले जिनकी शादी हुई थी। देश ने एक सिपाही, घर ने अपना बड़ा बेटा और बीवी ने अपना पति खो दिया, क्योंकि उसे कलमा पढ़ना नहीं आता था। आतंकी हमले कचोटते हैं। 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक थे। लेकिन क्या पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ आसान है? जवाब नहीं है। लेकिन ये तब तक जब आतंकियों को लोकल सपोर्ट ना मिला हो। लेकिन इस बार मिला। दुख के साथ कहना पड़ रहा है साहब, लेकिन मिला। सपोर्ट भारत के लोगों ने ही किया। आदिल और आसिफ, इन्होंने आतंकियों को बॉर्डर पार कराया, अपने घर में पनाह दी और उनके साथ ही हिंदुओं को चुन चुन कर मारने के लिए निकल पड़े। लेकिन एक सवाल मन में अभी भी कचोट रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ है और ये घटना हो गई। क्या फोर्सेस को कम करना सही फैसला था? क्या चुनाव कराना सही फैसला था? कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव हुआ है, लेकिन क्या कोर्ट इस हमले की जवाबदेही लेगी? कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म जरूर हुई, लेकिन पाकिस्तान ने एक अलग तरीका निकाला भारत पर हमला करने के लिए। जैसे आपका जो था उमर फारूक, जिसने पुलवामा प्लान किया था, वो इसका भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। सैफुल्ला जो है मरा था। एक और उससे पहले आया था, कामरान या कुछ नाम था, वो भी इनकी फैमिली का मेंबर था। तो जब ये क्या अपने फैमिली मेंबर्स जब इनके मरते हैं तो उसको एक नज़ीर की तरह पेश करते हैं कि जो है मौलाना साहब ने अपने खुद के घर के बच्चे कुर्बान कर दिए, तो उससे एक और इनको रिलीजियस लेजिटिमेसी मिलती है। आपको सैकड़ों ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें लिखा है कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट ना करो। देखिए, हम नहीं कर रहे हैं टारगेट, कोई नहीं कर रहा है टारगेट। लेकिन जब खबर आती है ना कि वहाँ के लोकल लोगों की मदद से घुसपैठ हुई है, तो विश्वास डगमगा जाता है। मेरा दोस्त अभी 3 महीने पहले कश्मीर घूम कर आया है। उस जगह जहाँ हमला भी हुआ है, वहाँ भी वो गया। आज वो डरा हुआ है, इस कदर डरा हुआ है कि कश्मीर जाना छोड़ दीजिए, उसका नाम लेना भी नहीं चाह रहा है, सुनना तक नहीं चाह रहा है कश्मीर का नाम। आप लाख पोस्ट कर लें कि ये साजिश हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने के लिए की गई, लेकिन अपनों से धोखा जब मिलता है तो घाव गहरा होता है। पहलगाम के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि वो आतंकवादियों के साथ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि अब टूरिस्ट पहलगाम आने से डरेंगे, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। और शायद यही पाकिस्तान चाहता है।
और कमोबेश वो सफल हो जाएगा, क्योंकि इस रोते बिलखते वीडियो ने लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में एक डर बैठा दिया है। वो नहीं जाएंगे और शायद आप भी अपनों को कश्मीर जाने से ना भी रोकेंगे। ये सत्य है। 1990 में भी ये डर पैदा किया गया था। 2010 के बाद से कश्मीरियों के हाथ में पत्थर थमाकर यही डर पैदा किया गया था। पुलवामा हमला करके यही डर पैदा किया गया था और इन तमाम डर को खत्म होने में कई साल लग गए। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब कश्मीर के लोकल लोग आतंकवादियों का साथ देना बंद नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस सही तरीके से अपना काम करेगी, तब हमें ये चीख, रोते बिलखते चेहरे हंसी में तब्दील होते दिखाई देंगे। अब उस आतंकवादी के बारे में जान लीजिए, उस सरगना के बारे में जान लीजिए जिसने ये पूरा अटैक प्लान किया। लश्कर तैयबा के यूनिट द रेजिस्टेंस फ्रंट का सैफुल्लाह खालिद लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। उसे लश्कर के संस्थापक आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। खालिद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट का रहने वाला है और वहीं से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। उसने मार्च में एक भाषण भी दिया था। वो सख्त लहजे में पाकिस्तानी सरकार से कश्मीर मुद्दा शांत ना पड़ने देने की बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर भारत के विरोध में बात कर रहा था। उसने पाकिस्तानी सरकार और तत्कालीन विदेश सचिव सैयद खान से कहा था कि आपने कश्मीरी लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, हम उनके लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। भारत कश्मीर के लोगों पर जुल्म कर रहा है। आज कश्मीर के लोग अपनी कमाई खोने पर परेशान है, लेकिन आगा सैयद जो सांसद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, वो टूरिज्म को कश्मीर का कल्चरल इन्वेजन बताते हैं। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिज़ाइन लाए जाते हैं। एक कल्चरल इन्वेजन वहाँ पे इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे लोगों से? ये वक्त कड़े एक्शन लेने का है और इस बात पर विचार करने का है कि कश्मीर से आर्मी ट्रुप्स हटाने का फैसला क्या सही था और क्या सही था कोर्ट के आदेश पर कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला। क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह है भाई, जहां स्लीपर सेल्स भरे पड़े हैं। पुलवामा में हमने देखा कि वहां के लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट था। जिनके हाथ में पत्थर थे वो पाकिस्तानी नहीं, कश्मीरी थे। और आज आतंकियों को भारत में लाने वाला आदिल और आसिफ भी कश्मीरी ही है। तो यकीन मानिए ये स्लीपर सेल भारत के लिए सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आज के वक्त जिसे कुचलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बंद करने की जरूरत है, ये सारे भारत बनाम पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस, बॉलीवुड में पाकिस्तान का दखल होना और उनकी मुंह पर ये ताला लगाना कि जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आकर काम करे। एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी, वो जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। प्रणाम।